राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी विवाह का दिन खास महत्व रखता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। हर साल कार्तिक पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और द्वादशी वाले दिन पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराने से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखों से भर जाता है। वह सभी प्रकार की मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। जिस किसी जातक के पुत्री नहीं होती और तुलसी विवाह कराने से उसे कन्यादान का फल मिलता है। तो आपको बता दें, इस साल तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह की आसान विधि क्या है। सबसे पहले तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के पौधे को गेरू से सुंदर सजाना चाहिए। उसके बाद तुलसी को लाल चुन्नी ओढ़ाएं, गन्ने को खड़ा करके उसका मंडप बना लें। फिर तुलसी माता को श्रृंगार की समस्त वस्तुएं भेंट करें। शालिग्राम जी को स्नान आदि कराकर पीला चंदन, लाल चंदन और सफेद चंदन से उसका श्रृंगार करें। अब आप या तो शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में स्थापित करें, नहीं तो एक चौकी पर उन्हें स्थापित करें। उन्हें जनेऊ चढ़ाएं, हल्दी के छींटे लगाएं, फल फूल मिठाई अर्पित करें। बाद में गणेश भगवान, विष्णु भगवान की आरती करें। लास्ट में भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए अर्पित जरूर करें। अब आप सोचेंगे कि इन रुपयों का हम क्या करें, तो बाद में ये दक्षिणा आप किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं। विवाह के मंगल गीत गाएं व तुलसी जी की विदाई भी कराई जाती है। आप इसमें तुलसी के गमले को किसी को दे भी सकते हैं। अगर आप किसी को दान नहीं देना चाहते तो घर पर भी इनका पूजा कर सकते हैं। इस तरह आज के दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हों, वह तुलसी विवाह कराने से दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी, देवठानी एकादशी, इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी 12 नवंबर मंगलवार की है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तुलसी विवाह साल 2024, शुभ मुहूर्त 12 नवंबर मंगलवार शाम को 5:29 से 7:53 इसके बीच ही कराया। तुलसी विवाह कराने वाले दंपत्ति को सुबह से व्रत रखना चाहिए। जिस प्रकार घर की लड़की का विवाह होता है, उसी प्रकार तुलसी विवाह भी कराना चाहिए। शालिग्राम जी को तुलसी का पत्ता रखकर ही उस पूरे दिन भोग चढ़ाएं और बाद में वह प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें। जो जातक देवउठानी एकादशी वाले दिन विवाह करा पाने में असमर्थ हैं, तो वह देवउठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। और यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर आप 12 नवंबर को तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, तो आप शाम को 5:29 से 7:53 तक कराएं। नहीं तो 13 तारीख बुधवार को आप पूरे दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराने वाले जातक को या उसके घर परिवार के लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना आप करें, ना अपनी रसोई घर में बनाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि देवउठानी एकादशी वाले दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये 5 दिन के व्रत होते हैं। जो जातक पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन नहीं कर पाते और न व्रत रख पाते, वह इन 5 दिवसीय व्रत को करके पूरे कार्तिक माह का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथि के घटने से कुछ कैलेंडरों में ये व्रत 11 नवंबर से है और कुछ में 12 नवंबर से। ऐसे में उदया तिथि के साथ ये व्रत 12 नवंबर को रखना श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी के व्रत रखने वाले को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे एकादशी के व्रत रखने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि वाले दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए और तुलसी के गमले में जल दे देना चाहिए। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी के गमले में जल देना चाहिए और ना तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए।
ये थी तुलसी विवाह के संबंध में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।